तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका पेपर नज़दीक है। 5 फरवरी के दिन पेपर और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो केवल एक वीडियो में ही आप आराम से 60 से 70 नंबर कवर कर लोगे। ये एक ही वीडियो आपको आराम से पास कराएगा और पास भी अच्छे नंबरों से कराएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है। जो जो चीज़ें बताऊं उसको आप अच्छे से याद जरूर करके जाना। पता चले क्वेश्चन बता दिए, याद आप नहीं करो, ठीक है। तो देखिए समझते हैं सारी चीज़ों को। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक हरिओस है, निराला है, नरेश मेहता है, अज्ञ है, तो अज्ञ जी आ जाएगा। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए भैया यहाँ पर देखो निर्वेद दिया ना, ये निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव। एक स्थायी भाव तो आना ही आना है। हास्य रस का आ जाएगा आपका हास, ठीक है भैयू। विस्मय जो है वो है अद्भुत रस का। अद्भुत। और रति जो है वो है आपका श्रृंगार का। तो रति एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। आज बाजार जो है वो किससे भरा पड़ा है? आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं विलासिता की सामग्रियों। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? देखिए लुटिया जो है एक विदेशी शब्द है कि तत्समय तद्भव है, तो देखो आंचलिक शब्द है, ठीक है भैया। एकांकी, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रेमा थी। चलिए अब रिक्त स्थान को समझते हैं। थल थल में बसता, ठीक है, शिव ही। थल थल में बसता शिव ही, ये क्या है आपका? एक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा में आपका अलंकार का उदाहरण है। तो ये है आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये ऊपर का बेटा अलंकार का ही है, और ये अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो शिव ही हो गया आंसर। रेल शब्द जो है डेडिडेट शब्द है, कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। रेल क्या है? एक शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पर पे बेल है, तो हम हाथी पे हल ना, यहाँ पर जाएगा हल। डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, ठीक है। डाढ़े तिब्बत में सबसे डिटेल्स खतरे की जगहें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा खतरे। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद के लिए आपका जाएगा संस्मरण, ठीक है। कामयानी, कामयानी क्या है? कामयानी आपका एक महाकाव्य है, खंड काव्य क्या है? तो देखो कामयानी हो गया रामचरितमानस हो गया है, और ठीक है भाई साहब, तो ये आपका एक महाकाव्य है ना। और खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी नहीं आती है ना, सुदामा चरित्र, पंचवटी, ये सब क्या है? खंड काव्य। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्वितीय युग की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में भी। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे? वकील थे, मतलब उनको कौन सा काम करते थे। और प्रसिद्ध संत से स्मरणकार है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी इसका मिला, ठीक है भैया। मिला था महादेवी वर्मा को, पर उन्होंने, महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसको थमा दिया? गांधी जी को। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद। अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना,
अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ठीक है, तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, जाओ 1-2 लाख रुपए लेके बाजार में जाके खपत करके आ जाओ, ठीक है भैया। और ही मात्र भर निपात शब्द है, ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी, सबसे प्रमुख तो कहानियों के काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर, रस खान किसके भक्त थे, भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार, ठीक है, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, ध्यान रखिएगा, है ना, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया, पढ़ना है, ये आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको याद जरूर करके जाइएगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। सबसे पहले है नई कविता की विशेषताएं लिखिए, नई कविता की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रमुख कवि आपको याद करके जाना है। हो गया, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए मेघ आए कविता में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, उदाहरण के लिए पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली पड़ी धूल भागी घाघरा उठाए, ठीक है भैया, तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखना है आपको कि छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। इसकी जगह पे 2 विशेषताएं करना है आपको, व्यक्तिवाद की प्रधानता, इतना हो गया तो पहला, और दूसरा आपको करना है प्रगति चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 प्रगतिवादी कवि के नाम और उनकी एक एक रचना बताना है। पहला है नागार्जुन, कहा जाएगा युगधारा, और केदार अग्रनाथ अग्रवाल का जाएगा युग की गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है। देखो कोयल से ईर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है और वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने को मिला है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, ठीक है, कड़े पहरे पर पहरेदार की हुकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल जो है हरी भरी डाली पर स्वतंत्र रहकर उड़ती रहती है या स्वतंत्र होकर रहती है, वहाँ सारे आकाश में कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती है, ठीक है भैया। उसके गीतों की वाहवाही मिलती है, मतलब जो कोयल कूकू करती है उसको वाहवाही मिलती है, लेकिन किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है, ठीक है, तो इस कारण से कवि को कोयल से ईर्षा हो रही है। अगला देखिए, कवि रसखान की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। बेटा उत्तर आपने कहीं से भी याद कर लिया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है सगुन भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप, शोषितों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक व समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का आवाज। एक ही वीडियो कॉपी है और ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को कर लोगे, जिसमें आप आराम से 70 नंबर तक कवर कर पाओगे। कवि लद्दाख को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार
सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक हैं। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर हैं। मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर के। कितना हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ये आपका आगे आगे नाचती गाती बरियार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये भावार्थ हो गया। हो गया इतनी चीज़ें। देखिए दूसरा है ऊंचे काली दीवारों से के घेरे, ये हो गया संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आए तो यहाँ से करो। और अगला है कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। देखो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी छल कपट मिल जाते हैं। हृदय कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऊंचे कुल में क्या जन्मिया, जे करनी उच ना होय, सुबरन कुलस सुरे भरिया, साधु निज्ञा सोड़। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है, तभी सार्थकता मिलती है कि जब कार्य भी श्रेष्ठ हो। संदर्भ बेटा इसका आगे पीछे हो गया, संदर्भ ऊपर करना है। प्रस्तुत साखी दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के साखी शीर्षक से लिया उतरित गया। इसके कवि कौन है, कबीरदास जी। देखिए कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है, इससे कोई ऊंचे, यदि आपने ऊंचे कार्य नहीं किए हैं, यदि उसके ऊंचे कार्य कर्म नहीं है तो वहाँ कभी ऊंचा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही व्यक्ति ऊंचा होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि सोने का के कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु उस कलश को के सोने को ही पर भी निंदा ही करेंगे। अगला है इस संसार में सच्चा संत कौन है। सच्चा संत वही है जो पक्ष या निपक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। वास्तव में सच्चा संत वही है जो हर प्राणी को दया भाव से देखे। कितनी सिंपल लैंग्वेज में बताया ना, बिल्कुल। आप तो अभी तक याद भी नहीं किया ना, तो एक बार दो बार पढ़ो जिसमें याद भी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। हो गया कवियत्री लद्दाख की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवि का वज्र के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। हो गया है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के काव्य है। काव्य किसे कहते हैं, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इतना सा लिख देना आपको, है ना। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। अगला देखिए प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं आपको। तो प्रबंध काव्य क्या है, जिसमें विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है, जहाँ कथा वस्तु के अनुकूल घटना का विशेष क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में आ गया रामचरितमानस और खंड काव्य में आ गया सुदामा चरित्र। यहाँ से देखो आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो गया है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। मुक्त काव्य की परिभाषा आपको बतानी है। रसों के नाम लिखकर आपको रसों के स्थायी भाव बताने हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक वाक्य उत्तर भी फंस जाएगा। अरे यार बार स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर देख सकते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, एक रस के कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ रस के रूप में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग है। 2 करना बेटा, 2-3 बार ज़्यादा है ना। अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हो गया। इसके बाद में आप देखिए अगला छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। दोहा छंद की परिभाषा आपको देनी है। उदाहरण है यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना ओबरे, मोती मानस चुन। तो ये है आपका दोहा छंद का एग्जाम्पल। ठीक है, दोहा छंद जो है ना आपका एक अर्धसम मात्रिक छंद है।
इसके प्रथम और तृतीय चरण में बेटा देखो, प्रथम और तृतीय चरण में 13 होती है और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती है, तो वो कहलाता है आपका दोहा छंद। ठीक है, तो भैया दोहा छंद समझ में आ गया है। ये दोहा छंद से बेटा एक प्रश्न भी आता है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देना है आपको। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। हास्य रस कितना सिंपल है, जब किसी काव्य को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हंसी आ जाती है, तो वहाँ क्या कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहा लेंगे गंगा, अब तो भैया कुंभ लगा है, बांदरी भी कह रही बांदर से। ठीक है, चलो नहा लेंगे गंगा, और बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो उड़दंगा। ठीक है भैया, तो ये कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग की आयु लंबी होती है और पीपल की आयु भी लंबी होती है। जो घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसे क्या कैसे कहते हैं, जिसकी लंबी आयु होती है, जिसको भारतीय हिंदू समाज में इसकी पूजा भी होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आरती देते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, प्राणवायु प्रदान कराता है, इन्हीं सब कारणों से इसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। सिंपल है बेटा, पढ़ोगे जिसमें याद, तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब बेटा 5 है तो 5 थोड़े अंतर करने, नाटक एकांकी में अंतर करना, 2 अंतर करने, 3 कर लो जान जान, बस खत्म हो गया। अरहर और सनाई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, हो गया इतना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख लीजिए। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। रिपोतार्ज से आप क्या समझते हैं, हो गया। रिपोतार्ज के बाद में जाए गद्य की प्रमुख विधाएं। यहां से अगला देखिए आपका ये, लेखक प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। 2 विशेषता बतानी बेटा, 2। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई। यहां से ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं करना है, कहीं से भी कर लिया, उत्तर सरल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं करनी है और उनकी साहित्य में स्थान देना है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेषताएं करनी। देखो, महादेवी वर्मा की 2 रचना और उनका साहित्य में स्थान लिखना, तो ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, इसके बाद में ये समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि और समास में अंतर, निपात शब्द से क्या आशय है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित हुई थी। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, हो गया। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए 500 रुपये दे मंगवाने के लिए पत्र लिखना अपने पिताजी को। यहाँ पर देखिए टीसी की एप्लीकेशन ध्यान रखना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में है। ये अंतिम आपकी इसमें हो जाएगी ये, हो गया। चलिए, इसके बाद में बेटा ओटी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट। देखो बेटा, वो तो हो गया 25 नंबर के टोटल है, तो यहाँ से भी आप पढ़ लोगे ना, केवल पढ़ के जाओगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा भर दिया है, स्क्रीनशॉट इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया इतना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ये देखिए पूरा बेटा मैंने पूरी चीज़ें भर दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भरे भरा ही है। आपको तो केवल एक बार रीड करना है, रीड करोगे जिसमें काम आपका हो जाएगा। ये देखो, प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है, बनारस है। मतलब 75 के 75 नंबर आ जाएंगे यदि आप इनमें से आधी चीज़ भी ऊपर में से, तो क्वेश्चन में तो आप आराम से 40-50 नंबर आ जाओगे। ओटी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाना है यदि आपने इनको पढ़ लिया एक बार तो। थोड़ा सा पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा रटने की चीज़ थोड़ी है। ठीक है, ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से देखो, ये हो गया है सत्य सत्य, देख लीजिए आप यहाँ पर, हो गया भैया। यहाँ से बाकी मैंने चार मॉडल पेपर पहले से डाले हैं, उनमें की जो ओटी क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, बस ओटी क्वेश्चन है ना, बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है।